अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से? हम आपको बेनज़ीर बनो प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं मोहम्मद जावेद यूसुफ, आपका मैथ्स का टीचर। आज के दिन में हम लोग इंशाल्लाह सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है डेरिवेटिव्स, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। वक्त बहुत कम है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिस्कशन करनी है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली विल डू ऑल दीज थिंग्स। तो टुडेज आवर टॉपिक इज डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले अल्लाह का नाम जो बहुत बाबरकत नाम है उससे हम स्टार्ट लेते हैं कि हमें डेरिवेटिव्स में आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव्स क्या होता है। सबसे पहले डेरिवेटिव्स के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है, इसके 2 से 3 रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव किया जाता है। सबसे पहले डी बाई डी एक्स होगा, डी बाई डी टी होगा, डी बाई डी थीटा होगा। ये डी बाई डी एक्स कब होगा? कि जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे होंगे। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, डी बाई डी टी कब होगा? जब हमारा फंक्शन टी में होगा, यानी हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। और जब हमारा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का होगा तो हमें डेरिवेटिव करना होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि हम डेरिवेटिव, व्हाई वी यूज डेरिवेटिव, किस लिए? तो आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव के लिए हम लोग हमेशा देखते हैं कि चेंज इन समथिंग, किसी भी चीज में तब्दीली के लिए, ठीक है ना। तो जो तब्दीली किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी पॉलिनोमियल्स में, किसी भी चीज में तब्दीली के लिए हम लोग डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका फंडामेंटल फार्मूला स्टार्ट करते हैं। बहुत जबरदस्त फार्मूला है वो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। अच्छा, उसका बहुत आसान तरीका है। क्या करना होता है इसके लिए? जो इसकी पावर होगी सबसे पहले हम उसे यहां पर ले आएंगे, कोफिशिएंट बना देंगे पावर को, और उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। तो दैट इज योर फंडामेंटल फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव। हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेकर आपके बताते हैं। सबसे पहले देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? जिस तरह मैंने पहले बताया था कि 5 जो पावर है वो पहले हम कोफिशिएंट बना देंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो इन दिस वे हमारे पास क्या आ जाएगा? 5x4, ये चीज। अच्छा, अभी मैंने आपको थोड़ा सा ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट स्टार्ट दिया था। मुझे आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा इसकी सीक्वेंस बताऊंगा कि हमारा पेपर पैटर्न क्या होता है। आज चूंकि वक्त थोड़ा शॉर्ट है तो हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स पे फोकस करें, राइट। तो ये डेरिवेटिव का एक एग्जांपल मैंने बता दी, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। डेरिवेटिव माइनस के साथ, अगर माइनस पावर होगी डोंट वरी, उसी तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे जिस तरह हम पहले करते आए। क्या करेंगे? उसी तरह हमने -3 को लेना है, x पावर -3 -1, तो इट विल बिकम -3 x पावर -4। हम ये भी लिख सकते हैं और हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जिस तरह भी आप चाहें। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि डेरिवेटिव जो हमारे पास होता है किसी नंबर के साथ, कोफिशिएंट के साथ होता है, तब उसे क्या करना है, कोई घबराने की बात नहीं है। 4 हम डेरिवेटिव से पहले ले लेंगे। सिर्फ डेरिवेटिव जो कंसर्न करेगा वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को करेगा, राइट। अब उसका तरीका वही पुराना मेथड, 4 ब्रैकेट में आ जाएगा और उसी तरह से 5x पावर 5 -1, इट विल बिकम 20x पावर 4 इन दिस वे। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव की फंडामेंटल जो कुछ फॉर्मूलाज थे और इसके कुछ एग्जांपल्स थी। अब हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए कर लेते हैं ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो जाए। वो क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, इफ y इज इक्वल टू। अच्छा, इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स, ये जरा देखिएगा कि डेरिवेटिव अगर हम लोग x का करेंगे तो इट बिकम्स 1। इसके 2 तरीके हैं, मतलब इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि इसकी पावर कुछ नहीं है, तो इसकी पावर वो पुराने तरीके से होगा, पावर 1 इसकी है, 1 नीचे आ जाएगा, x पावर 1 -1, तो ये क्या हो जाएगा? 1x पावर 0। आप जानते हैं किसी भी चीज की पावर 0 उसका आंसर क्या आता है? 1। तो इन दिस वे x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, राइट।
अब हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव ऑफ y, तो डेरिवेटिव ऑफ y हमेशा आएगा dy अपॉन dx हो जाएगा, राइट। और इसी तरह से कोई भी डेरिवेटिव आपने करना होगा कांस्टेंट का, कांस्टेंट मींस कोई भी नंबर आ जाए 1 2 3 से लेके कोई भी नंबर आ जाए, उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ये कुछ थोड़े से फंडामेंटल्स मैंने आपको बताए थे डेरिवेटिव्स के। अब हम आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव्स के लिए, कुछ चीजों का रब करते हुए आगे चलते हैं। एक मैं पॉलिनोमियल क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए डेरिवेटिव का। इफ y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 अपॉन x प्लस 8 अपॉन x स्क्वायर प्लस 15। एक क्वेश्चन ऐसे हमने अपनी तरफ से बना लिया क्वेश्चन, ताकि आपको डेरिवेटिव की थोड़ी प्रैक्टिस हो। ये इन्होंने दे दिया और आगे वो कहते हैं फाइंड dy बाई dx। हमें y को डिफरेंशिएट करना है, y का डेरिवेटिव बनाना है। ये कैसे होगा, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम वहां पर वही चीज लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने d बाई डी एक्स ऑफ y करना है, या हम ये भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये भी कर सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स वाई के लिए लिखा, और d बाई डी एक्स हमने लिखा 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 अपॉन x 8 अपॉन x स्क्वायर प्लस 15। अब हमें ये देखना है जनाब कि ये जो डेरिवेटिव है हमारे पास, ये डेरिवेटिव हर टर्म के साथ जाएगा, हर वेरिएबल के साथ जाएगा। तो किस तरह से होगा वो हम देखते हैं। 4 पहले ले लेंगे और डेरिवेटिव होगा x क्यूब माइनस 3 डेरिवेटिव होगा x स्क्वायर प्लस 4 डेरिवेटिव होगा x और माइनस 7 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x। इसी तरह से डेरिवेटिव हो जाएगा 8 अपॉन x स्क्वायर। हम इसको थोड़ा रब कर दें। तो कंटिन्यू करते हैं, डेरिवेटिव 8 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह अगर हम चाहें तो इसका 8 भी हम लोग बाहर ले सकते हैं, इसका 8 डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और सिमिलरली आखिरी चीज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर। तो जरा तवज्जो रखिएगा, 4x क्यूब का डेरिवेटिव वही पुराना, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव वही 2x प्लस 4x का डेरिवेटिव 1 7। अच्छा, ये डेरिवेटिव अपॉन में नहीं होता, वैसे तो होता है तो u अपॉन v के फॉर्मूला से करेंगे, वो थोड़ा आगे जाके आएगा। अभी हम नहीं देखना है कि अपॉन में, तो आसानी से इसको हम ऊपर लेकर आ सकते हैं, इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा, ये 8 डेरिवेटिव ऑफ x पावर माइनस 2। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। 4 3 12 x स्क्वायर 6x प्लस 4 माइनस 7। अब ये देखिए जो मैंने बताया था इसकी पावर माइनस है, तो वही पुराना मेथड, माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2 हो जाएगा प्लस 8 माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 3। 0 को इग्नोर कर देंगे। 12 एक्स स्क्वायर 6x प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 7 एक्स पावर माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 8 2 16 एक्स माइनस 3। ये हमारा dy बाई डी एक्स का आंसर आ गया। हम यूं भी लिख सकते हैं, चाहे तो इस माइनस 2 और माइनस 3 को नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस से क्या हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो बस ये भी हमारा आंसर होगा, ठीक है जी। तो क्या खाली समझ में आया आपको ये चीज सारी, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं कुछ मजीद आपको चीजें बता दूंगा डेरिवेटिव के हवाले से। हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से भी डेरिवेटिव को करेंगे। जरा गौर से देखिएगा कि सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा,
d theta over d theta of cos theta, d upon d theta of tangent theta, d upon d theta of cot theta, d by d theta of sin cos and cosec sec theta, and d by d theta of cosec theta. तो साइन थीटा का डेरिवेटिव हम आपको बता दें कि साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस थीटा, राइट। कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। और इसी तरह से कोसेक थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये वो सारी चीजें जो आप जहन में रखिएगा ताकि मजीद जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम मजीद चलते हैं। ये तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने बता दिया। अब मैं u अपॉन v, u इंटू वी और u अपॉन v का मैं फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, जरा देखिएगा। हम ये भी चीज आपको बता दें कि डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस इन प्रोडक्ट, जिसे u बाई वी का फॉर्मूला कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस इन प्रोडक्ट। अब इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है, लेट सपोज y हमारे पास एक फॉर्मूला आपको पहले बता दें। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, here we consider that u and v are the two functions, u is first, v is second function। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा जरा गौर से देखिएगा। हम इसको कर सकते हैं v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ v। ये एक फॉर्मूला हमारे पास है दो फंक्शन जब वो मल्टीप्लाई में हो। तो हम इसके एक छोटी सी एग्जांपल पहले ले लेते हैं। वो एग्जांपल क्या होगी, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक ही आ गया और एक है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये दो फंक्शन है हमारे पास। तो आपने ये नोट करना है कि अगर वी हैव टू फंक्शंस इन मल्टीप्लाई इन प्रोडक्ट, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस विल बी सॉल्व बाय u इंटू वी फंक्शंस, इज इट राइट। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि हम इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमियल बना ले, फिर प्रीवियस मेथड से इसको सॉल्व कर ले। लेकिन जब ये दो फंक्शंस है तो हम इसको u इंटू वी से मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। तो आइए जरा इसको ध्यान से देखते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d by dx of y, d by dx of x square minus 3x square plus 4x। अब एक बात देखिएगा, जैसा मैंने बताया कि हमें इसमें एक फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन v होगा। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हाउ इट इज पॉसिबल, देखते रहिएगा। सबसे पहले उसने कहा हुआ है v हमारे पास ये है, तो हम यहां पर ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x। फिर उसने कहा डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, हम वो ले लेंगे। और फिर इसके बाद प्लस का साइन आएगा। फिर u है, u हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, तो हम लोग ऐसे ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 और डेरिवेटिव हम लोग ले लेंगे सेकेंड फंक्शन v का। अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया, जैसे पहले हमने किया था एक्स स्क्वायर प्लस 4x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने जैसे आपको बताया था कि 2 नीचे आ जाएगा, उसमें से एक पावर माइनस होगी, तो इसका आंसर डायरेक्ट आएगा 2x। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से क्या आ जाएगा 2x। अच्छा, 4x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 आता है, जो मैंने पहले बताया था। एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2x प्लस 4। अब हमें क्या करना होगा, इनको हमने बाकायदा क्या करना होगा कि इनको मल्टीप्लाई कर देना होगा। 2x फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा 2x 4 से, तो इसका तरीका कुछ ऐसा होगा कि 2x विल बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई बाय 4x। आइए जरा देखिए, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x, तो ये 2x क्यूब होगा, 2 4 8 x स्क्वायर। अब यहां पर दोनों चीजें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 2x से, एक्स स्क्वायर ही मल्टीप्लाई होगा 4 से। एक्स स्क्वायर 2x ये 2x क्यूब,
एक्स स्क्वायर 4 जा 4x स्क्वायर, 3 2 जा 6x, प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे सिमिलर टर्म को, आपको पता है 2x क्यूब ये हो जाएगा 4x क्यूब, 8x स्क्वायर 4x स्क्वायर ये हो गया 12x स्क्वायर, और इसके बाद लास्ट में हमारे पास एक चीज बची हुई है माइनस 6x माइनस 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया u इंटू वी के मेथड से। इज इट राइट स्टूडेंट? कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी चीज हो, आप लोग कमेंट्स में आप कह सकते हैं कि सर इसको दोबारा से करवा दें, या कोई और आपके पास क्वेश्चन हो तो आप उसको भेज सकते हैं। ठीक है जी, तो एक चीज ये हो गई। अब हम एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से हमें क्या करना है, डेरिवेटिव्स ऑफ टू फंक्शंस नॉट इन प्रोडक्ट इन डिवीजन। अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उन्हें हमें डिवाइड करना है, तो ये u अपॉन v मेथड से होगा। आइए जरा देखते हैं उसके लिए क्या होगा। डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, उसके लिए क्या होगा, v का स्क्वायर हो जाएगा, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। इज इट राइट? तो ये चीज एक होती है। अब हमें करना क्या होगा, इस फॉर्मूले के बेस पर हमने एक दो और क्वेश्चंस लेने हैं ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5, राइट, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये क्वेश्चन दोनों ने ले लिए। इस एक क्वेश्चन लिया, इसमें दो टर्म्स हैं, एक हमारा u का काम करेगी, एक हमारा v का। ठीक है, और हमें इसको क्या करना है, इन्होंने क्वेश्चन में कहा फाइंड dy बाई डी एक्स। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स ऑफ y ले लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। दो अलग अलग फंक्शंस को ले लेंगे। स्टूडेंट्स यहां पर डेरिवेटिव देखेगा कि अगर दो फंक्शन है u बाई वी के हिसाब से उससे करेगा, तो ये फंक्शन हमारा u है, ये हमारा v है, तो वो इसी तरह से इसको सॉल्व करेगा। कैसे देखिएगा, सबसे पहले उसने कहा v का स्क्वायर, v हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, हमने इसका स्क्वायर कर दिया, राइट। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी सबसे पहले v का स्क्वायर हो गया, फिर इसके बाद v आ जाएगा, यानी वही एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, और डेरिवेटिव हम ले लेंगे u का। हमारे पास u है एक्स क्यूब माइनस 5, माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा, एंड देन हमारे पास फिर आ जाएगा u एक्स क्यूब माइनस 5, और हम डेरिवेटिव करेंगे v का एक्स स्क्वायर प्लस 4। इज इट राइट? हमने इसको फॉर्मूला की फ्रेम में बिल्कुल इसको फिट कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव शुरू कर देना है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, 5 का डेरिवेटिव होगा 0, एक्स क्यूब एज इट इज आएगा, फिर यहां पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, और 4 का डेरिवेटिव 0 होगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, ये एज इट इज। अच्छा, वी स्क्वायर एज इट इज आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, उसको ना कुछ करना है, ना खोलना है, ना फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है, नथिंग। अच्छा, अब इसे मजीद से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर से, तो कितना हो जाएगा ये 3x4, ठीक है, और 4 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। इज इट राइट? अच्छा, माइनस, अब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, 2x मल्टीप्लाई होगा x क्यूब से, तो 2x जब x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा 2x4। इज इट राइट? और माइनस माइनस प्लस 2 5 10x ओवर एज इट इज v स्क्वायर आता चला जाएगा। ये अगेन हम देखेंगे कुछ सिंप्लीफाई होगा, ये और ये दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं। 3x4 में से 2x4 जब हम माइनस कर देंगे तो ओनली बचेगा 1x4, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, ओनली x4, फिर इसके बाद 12x स्क्वायर, एंड देन इसके बाद 10x, और फिर ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4। दिस इज योर आंसर। तो क्या ख्याल है आपको, ये भी इंशाल्लाह समझ में आया होगा। u अपॉन v से भी डेरिवेटिव हो गया, u इंटू v से भी हो गया, फंडामेंटल सारी चीज हो गए। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, इसीलिए मैंने उसको रब नहीं किया था, मिटाया नहीं था, ताकि हम दोबारा इसको शुरू कर सकें, राइट।
और बल्कि इससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, डेरिवेटिव बाय चेन रूल, हम उसको भी लेके चलते हैं ताकि वो भी आपके लिए बहुत आसानी से उसके स्टेप समझ में आ जाए। डेरिवेटिव के ये सारे फंडामेंटल्स हैं, डेरिवेटिव्स बाय चेन रूल। अच्छा, डेरिवेटिव बाय चेन रूल के 3 बेसिक इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ पावर। नंबर 2, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। नंबर 3, डेरिवेटिव ऑफ एंगल। और ये कहा जाएगा ओनली फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए होता है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे, हो सकता है कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हो थोड़ा सा जिनका कॉन्सेप्ट ना बना हो कि डेरिवेटिव, पावर, फंक्शन, एंगल ये सब क्या है। तो मैं एक ही एग्जांपल के अंदर तीनों चीज आपके लिए इलस्ट्रेट कर देता हूं, जरा देखिएगा। सबसे पहले मैं एक चीज ले लेता हूं, साइन क्यूब 5 थीटा। मैं आपको अलग अलग सेपरेटली सारा इसका बता देता हूं। सबसे पहली जो चीज ये है हमारे पास, व्हाट इज दिस? इसे हम पावर भी कहेंगे या इसे हम लोग एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। इज इट राइट? अच्छा, फिर इसके बाद ये साइन 5 थीटा, इट इज द फंक्शन। और फिर आखिरी चीज, ये जो चीज हमारे पास क्या है, ये एंगल है। तो आप नोट कर सकते हैं कि ये तीनों चीजें सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में पॉसिबल होंगी, ये किसी और चीज में नहीं हो सकती हैं। अच्छा, इसी तरह मैं एक अलजेब्रिक एग्जांपल दे देता हूं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और हम इसके ऊपर रूट दे देते हैं और हम बताते हैं कि अब ये चीज क्या है, बताइए। तो इसमें आप बताइए कि कैसे हो सकता है, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द पावर। तो बजाय आपको लग रहा नहीं होगा कि कैसे होगा, बहुत आसानी से हम इसको ले लेते हैं। हम इसको यूं कर लेते हैं 5x और इसकी पावर हाफ, बिकॉज क्या आपको पता होगा रूट जो होता है हाफ पावर के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो अब इसका रूट अगर कुछ यहां लिखा होता तो वो 1 में वो पावर बन जाती, हमने ये लिख लिया। अब मैं आपको बहुत आसानी से बता दूं कि ये हमारा है फंक्शन, दिस इज आवर फंक्शन एंड दिस इज द एक्सपोनेंट और पावर, आप जो समझे, ठीक है। तो ये अब जरा दोबारा से हम इस पर आते हैं डेरिवेटिव बाय चेन रूल पर, तो आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाएगा कि जब कभी भी किसी पर कोई ऐसा फंक्शन आ जाए या कोई ऐसा फंक्शन आ जाए, आपने उसका डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ पावर, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। और ये मैंने बताया सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, देन फंक्शन का करेंगे, देन इसके बाद हम लोग एंगल का करेंगे। और अगर अलजेब्रिक कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसमें सबसे पहले पावर का ले लेंगे और देन उसके बाद फिर हम लोग फंक्शन का लेंगे। तो आइए ये दोनों क्वेश्चन ही हम स्टार्ट लेते हैं इसी से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन में लेके चलूंगा। क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, वॉट एवर, कॉन्स्टेंट कोई भी हो सकता है, हमने ले लिया। और आपसे कहा जाता है कि फाइंड dy बाय dx, आपको dy बाय dx चाहिए। तो इसका तरीका बड़ा आसान होता है, आप सॉल्यूशन स्टार्ट लेंगे। सॉल्यूशन में आपसे कहेंगे वही जो पहले कहते हैं बार बार, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फंक्शन हमारा x का, तो हमारी रिस्पेक्ट भी x के हिसाब से होगी। तो d बाई डी एक्स ऑफ y, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। अच्छा, ये रेडिकल जो डेरिवेटिव है इस रेडिकल को नहीं जानता, वो तो पावर पे काम करता, तो उसके लिए हमें इस रेडिकल को हटाकर पावर लानी पड़ेगी, जो कि इक्वल क्या हो जाएगी, 5x माइनस 7 पावर हाफ। इज इट राइट? अच्छा, अब वो डेरिवेटिव पुराना मैथड, अब इसको पूरे को एक फंक्शन समझ रहा है और सबसे पहले वो पावर नीचे लाएगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे, ठीक है। हाफ नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 हाफ माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ, चेन रूल कहते हैं इसे कि एक खत्म हुआ नहीं दूसरा शुरू हो जाए, दैट इज कॉल्ड चेन डेरिवेटिव। तो अब इसमें हमें सिर्फ फंक्शन को करना है। अच्छा, जब पहली मतलब आपने पावर को क्या था, फंक्शन एज इट इज आया था, अब हम फंक्शन को करें तो पावर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 पावर माइनस का हाफ आया। अब इसका वही पुराना तरीका जो हमने पहले सिखाया आपको, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5x का डेरिवेटिव 1, 7 का 0। इज इट राइट?
एक्स स्क्वायर, अच्छा ये पावर माइनस की है तो मैं चाहता हूं इसको मैं अपॉन में ले आऊं, ठीक है। इसको अपॉन में जब हम इसे लेकर आएंगे तो उसकी पावर की साइन आपको पता होता है, ये एक्सपोनेंट के रूल के मुताबिक जब कभी कोई एक्स पावर या कोई भी वेरिएबल नीचे आता है तो उसकी पावर की साइन चेंज हो जाती है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 ये बन गई प्लस का हाफ। अच्छा यहां पर वही 2x प्लस 5 वन 5, ठीक है। 2x प्लस 5 ये ऊपर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर नीचे 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, इस हाफ के बजाय हम दोबारा वही रेडिकल दे देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव बाय चेन रूल। तो आपको उम्मीद है इंशाल्लाह समझ में आया होगा कि किस तरह से हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू चेन रूल हम करते हैं, ठीक है। अच्छा आप इसी को कंटिन्यू करते हुए इसी का दूसरा पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू वही क्वेश्चन साइन 5 3 थीटा, और कोई आपसे कहता है फाइन dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा। तो स्टूडेंट्स देखिएगा अब हमें क्या करना होगा, इसके अंदर वही पुराना तरीका हम लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। बिकॉज अब देखिएगा मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, अब तक मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करता चला आया था, अब थीटा इसलिए कि मेरा क्वेश्चन मेरा फंक्शन थीटा का है तो हमारी रिस्पेक्ट चेंज हो जाएगी, इज इट राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे, डी अपॉन डी थीटा ऑफ वाई इधर भी लिखेंगे, डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन 5 3 थीटा, गॉट इट। अब हमें क्या करना, वही पुराना मेथड जो मैंने आपको चेन रूल में बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ पावर, तो सबसे पहले वो 5 को देखेगा, 5 नीचे आ जाएगा, पूरा फंक्शन एज इट इज इस ब्रैकेट में आ जाएगा और उसमें से एक पावर माइनस इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आ जाएगा, साइन 5 थीटा साइन 3 थीटा। हम आगे बढ़ेंगे, साइन 3 थीटा का डेरिवेटिव ऑफ 5 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, ये इसकी पावर 4 आ जाएगी। अच्छा मैंने इसलिए इसको रब नहीं किया था ताकि इस चीज को दिखाने के लिए, देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या कहता है, वो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने यहां पर लिखा कॉस थीटा। तो इसने मैंने यहां तो फंडामेंटल और बेसिक तरीके से मैंने सिर्फ 1 थीटा लिखा था, उसका आ गया। अगर अब चेन रूल में क्या होगा, पहले एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो चूंकि साइन का डेरिवेटिव 3 थीटा था तो कॉस का डेरिवेटिव भी 3 थीटा आ जाएगा, ये हो जाएगा। और चूंकि अब चेन रूल के मुताबिक डेरिवेटिव ऑफ एंगल भी लेना है तो फिर मैं इसे क्या करूंगा, डी बाई डी थीटा ऑफ 3 थीटा, इज इट राइट। ये 5 आ गया, साइन 3 थीटा पावर 4 कॉस 3 थीटा एज इट इज, 3 थीटा 3 हटा दीजिए, थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा, 3 इंटू 1। अब ये 5 3 और 1 सब आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, 5 3 15, 15 1 15, दैट बिकम्स साइन 4 3 थीटा कॉस 3 थीटा एंड दैट इज योर आंसर। तो उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आपको ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। हम मजीद आगे बढ़ते हैं जी। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो चेन रूल के हिसाब से भी हो और जो ट्रिग्नोमेट्री भी हो, तो एक ऐसा क्वेश्चन आपके लिए कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है देखिए, और हमें अब क्या करना है, इसका फाइंड डी वाई बाई डी थीटा, ये हमें चाहिए। तो हाउ टू डू दिस थिंग, कैसे करना है सब। तो अब इसके वही पुराना मेथड, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज क्या हमारा फंक्शन थीटा में है तो हमारी जो रिस्पेक्ट होगी डेरिवेटिव की वो भी थीटा से हो जाएगी। अब सबसे पहले क्या होगा, डी बाई डी थीटा ऑफ वाई, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन क्यूब 2 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर 5 थीटा। अब जैसे इसने देखा तो पहले डेरिवेटिव देखेगा u अपॉन v, तो उसको u अपॉन v से इसको सॉल्व करेगा। तो आपको मैं दोबारा फॉर्मूला रिकॉल कर दूं, u अपॉन v का डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v जो होता है वो होता है, आपको पता होगा v स्क्वायर, और डेरिवेटिव सबसे पहले v स्क्वायर, फिर हम करेंगे v डेरिवेटिव ऑफ u,
माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ v, ये इस तरह से। तो ये हमारा u है और दिस इज दी v। इन द सेम वे क्या हम करेंगे, सबसे पहले v स्क्वायर आएगा, तो v स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, v स्क्वायर मेरे पास है cos स्क्वायर 5 थीटा, और चूंकि v पर स्क्वायर है तो हम भी इस पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। हम इस स्क्वायर को नहीं देखेंगे, वो तो उसका ऑलरेडी फंक्शन का अपना स्क्वायर है, हम अपना स्क्वायर अलग से लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, v एज इट इज आ जाएगा, तो आपके पास cos स्क्वायर 5 थीटा, राइट। और डेरिवेटिव जो हम लेंगे वो किसका लेंगे, u का। u क्या है मेरा, साइन क्यूब 2 थीटा, माइनस फिर से दोबारा u ऐसे रख देंगे, साइन क्यूब 2 थीटा, और डेरिवेटिव जो होगा वो किसका होगा, cos स्क्वायर 5 थीटा। थोड़ा सा तवज्जो रखिएगा कि हम अब इसमें क्या करेंगे, वही चेन रूल दोबारा अप्लाई होगा, cos स्क्वायर 5 थीटा, साइन डी बाई डी थीटा, इसका क्यूब बताइएगा कि इसका क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले पावर फिर फंक्शन फिर एंगल। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ले लेते हैं, 3 आएगा, और साइन 2 थीटा की पावर 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगी, इनटू डेरिवेटिव वो किसका करेगा, साइन 2 थीटा का। ठीक है, ये ब्रैकेट के क्लोज कर दें, साइन क्यूब 2 थीटा एज इट इज। यहां पर भी वही चेन रूल, पहले पावर का फिर ब्रैकेट आ जाएगा 2 और cos 5 थीटा, 2 माइनस 1 तो 1, तो 1 लिखते नहीं है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, cos 5 थीटा। और अपॉन तो आपको मैंने पहले भी एक क्वेश्चन बताया था कि अपॉन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो एज इट इज आता रहता है। अच्छा, cos स्क्वायर 5 थीटा, 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता होगा, मैंने लिखा है साइन का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, तो ये दोबारा से क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा, जो कि चेन रूल का पार्ट है ये। अब साइन क्यूब 2 थीटा और 2 cos 5 थीटा। cos का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था क्या आता है, माइनस साइन, तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन 5 थीटा। एक बार इसको फिर ब्रैकेट में ले लेंगे, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ 5 थीटा, अपॉन में हमारे पास वही आ जाएगा cos स्क्वायर 5 थीटा। अब हम इससे भी रब कर देते, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा इसको लिख लेंगे हम। तो इससे सबसे पहले अब इसे कंटिन्यू मजीद करेंगे, तो ये कैसे कंटिन्यू होगा, पहला एज इट इज आ जाएगा cos स्क्वायर 5 थीटा, राइट, और 3 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और इनटू आ जाएगा cos 2 थीटा। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। और 2 थीटा का डेरिवेटिव आएगा 2 माइनस साइन क्यूब 2 थीटा, और 2 cos थीटा आ जाएगा। अब इसको ऐसे ब्रैकेट खोलते हुए चले जाते हैं। अच्छा, ये माइनस इस माइनस से आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस साइन क्यूब 2 थीटा इंटू 2 cos 5 थीटा, और फिर साइन थीटा आ जाएगा, साइन 5 थीटा, और डेरिवेटिव 5 थीटा का सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा। ये कंप्लीट हो चुका, और नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर 5 थीटा, इज इट राइट, इसका स्क्वायर। थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई हो जाए, 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, एक आ जाएगा। तरतीब में हम साइन लिखेंगे, साइन स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 5 थीटा और cos 2 थीटा, प्लस यहां भी तरतीब में साइन क्यूब 2 थीटा। अच्छा, 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये सबसे पहले आ जाएगा 10, और साथ में आ जाएगा cos 5, नहीं बल्कि पहले साइन ले लेंगे, साइन 5 थीटा इंटू cos 5 थीटा, राइट, और होल अपॉन में क्या आ रहा है, cos स्क्वायर 5 थीटा। अब हम देखेंगे अगर कोई कॉमन चीज आ रही है जिससे फायदा ये हो कि नीचे कैंसिलेशन हो जाए, तो हम इसको इजीली कर लेंगे। तो ये जैसे देखिए मुझे नजर आ रहा है cos 5 थीटा, और यहां से भी cos 5 थीटा, तो हम cos 5 थीटा कॉमन निकाल लेंगे। अब हमारे पास अंदर बचा साइन 6 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और दो cos स्क्वायर 2 थे हमारे पास, एक बाहर आ गया, एक बचेगा हमारे पास cos 5 थीटा और cos 2 थीटा, प्लस 10
यहां से हमारे पास साइन क्यूब 2 थीटा साइन 5 थीटा बचेगा और बस ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, ये कॉस, अच्छा कॉस स्क्वायर के ऊपर पावर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर के ऊपर पावर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, ये चीज। तो अब जरा देखिए एक कॉस 5 से एक कॉस का एक फंक्शन कॉस के 4 फंक्शन से कैंसिल होगा, तो ये पावर कट के 3 बचेगी। तो अब हमारे पास 6 साइन स्क्वायर 2 थीटा कॉस 5 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस 10 साइन क्यूब साइन 2 थीटा और साइन 5 थीटा होल अपॉन में आ जाएगी पावर कॉस क्यूब 5 थीटा। तो स्टूडेंट्स दैट वाज अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमने 2 से 3 चीजें कर ली। नंबर 1 चीज तो हमने क्या किया, हम आपको बताए कि सबसे पहले u बाई वी हमने इसमें परफॉर्म किया। जब u बाई वी परफॉर्म किया, इसके बाद जब वो डेरिवेटिव करने गया फंक्शन उसको डेरिवेटिव, तो क्या चीज आई हमारे पास कि उसने देखा कि मेरे पास जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्री है, तो उसने ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव किया जो हमने आपको पहले बताया था। फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर उसने देखा कि मेरे पास क्या चीज है, चेन रूल है मेरे पास, तो उसने चेन रूल के हिसाब से सारा डिफरेंशिएट किया। तो इस तरह इन सब चीजों को बिल्कुल जब एक्सप्लेन किया तो इट बिकम्स टू मच लेंथी क्वेश्चन, बट क्या है कि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए आपको। तो ये सारी चीजें हमने इसमें क्लियर कर दी। अगर आपके पास किसी भी किस्म की क्यूरीज हो, कोई ऐसी चीज हो, तो आप हमें इसमें कर सकते हैं, मतलब ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मजीद ये है कि अच्छा अब चूंकि ये तो खत्म हो गया, बिल्कुल ये कि आखिर में मैं आपको कुछ और 1-2 चीजें रह गई हैं। एक और चीज मैं बता दूं आपको, डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग या ln फंक्शन, ये बहुत आसान सा है, बहुत इजी सा है। कहते हैं कि अगर डेरिवेटिव आप लोग लेना चाहते हैं किसी भी चीज का जो वो लॉग के साथ हो, ln के साथ हो, अब कोई भी चीज हो, तो मैं इसलिए इसको ले लेता हूं। हमने एक बॉक्स बना लिया, एक स्क्वायर बना लिया। अब इस स्क्वायर में व्हाट एवर भी देयर, कुछ भी हो सकता है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा ना वो बड़ा आसान है कि पहले 1 अपॉन वो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा जो इसके ln के साथ होगा, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या करेंगे, उसी बॉक्स का डेरिवेटिव कर लेंगे। अब इस बॉक्स में अलजेब्रा भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकती है, कोई भी फंक्शन हो सकता है जिसका हम डेरिवेटिव करना चाहे वो इजीली कर लेंगे। तो मैं समझता हूं इंशाल्लाह कि आपको नेक्स्ट जो क्लास है हम यहीं से इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से इसको क्लियर हो जाए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, मैं होप करता हूं कि आपको आज का लेक्चर किसी हद तक समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्यूरीज हो, आप हमारे मैसेज बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स का इजहार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।